हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। आज आपसे बात करने जा रही हूँ कि वैवाहिक पवित्रता को कैसे कायम रखें ताकि बनी रहे दाम्पत्य की मिठास। देखिए, जैसा कि आजकल डेली देखने में आ रहा है कि छोटी सी बिंदी हो या विवाहेतर संबंध दाम्पत्य की मिठास पर बहुत ही भारी पड़ रहे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपका ध्यान अभी हाल ही में सामने आए कुछ ऐसे केसों के बारे में खींचना चाहूंगी जो आपको काफी सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है समाज में। केस नंबर 1 में देखिए, अभी हाल ही में ऐसा मामला शायद आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, सामने आया जो काफी चर्चा में भी रहा। जिसमें बिंदी को लेकर एक पति पत्नी के बीच में क्लेश इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है कि वो दोनों थाने पहुंच जाते हैं। बात क्या थी? सिर्फ इतनी सी बात थी कि पत्नी को चाव है बिंदी लगाने का, शौक है उसको तरह तरह की बिंदियां लगाने का, और पति को ये पसंद नहीं था। पति का तर्क था कि ये हर दिन काफी सारी बिंदियां लगाती हैं और बर्बाद करती है बिंदियों को, यानी कि पैसों की भी बर्बादी है। तो बड़ी हंसी भी आ रही है इस केस पे, लेकिन आप देखिएगा ये काफी चर्चाओं में रहा, तो बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे ये। ऐसा एक दूसरा केस देखने में आता है। अभी हाल ही में ये भी हुआ कि एक हाई हील की सैंडल को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। पति ने पत्नी को सेफ्टी का हवाला देते हुए कहा कि तुम हाई हील नहीं पहनोगी, मना कर दिया, और पत्नी को हील पहनना पसंद था। तो इतनी सी बात को लेकर वो झगड़ा पहुंच गया थाने तक। थाने में जाकर पति ने शिकायत करी कि भाई ये मेरा कहना नहीं मानती है और हाई हील पहनती है। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन सोचने को मजबूर कर देती है। तीसरे केस में देखिएगा, ये भी आजकल खूब चर्चाओं में रहा है, बड़ा ही अजीब गरीब कहना चाहिए, विचित्र मामला। पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि वह उसके साथ रहने के एवज में बदले में दिन के 5,000 रुपये मांगती है। इसी तरीके से आपने अभी देखा होगा, ये मेरठ हत्याकांड तो काफी चर्चाओं में है, अभी भी आप देख रहे होंगे। और जयपुर हत्याकांड के बारे में भी आपने काफी सुर्खियों में रहा, सुना होगा कि किस तरीके से जो विवाह के बाद बने हुए जो संबंध होते हैं वो विवाह के कहना चाहिए दाम्पत्य जीवन की जड़ों को खोखली कर रहे हैं। वाकई इस तरीके के जो मामले है ना, वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता पारिवारिक जीवन की सबसे पहली और महत्वपूर्ण इकाई है। अब सवाल उठता है कि हम रिश्तों को मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए क्या करें। इसके लिए देखिए, सबसे पहले और जरूरी है ना, वो है जिम्मेदारी निभाना। रिश्ते अक्सर कब टूटते हैं? जब भावनात्मक जरूरतें पूरी नहीं होती, समस्याओं का हल नहीं निकाला जाता, समय रहते समस्याओं का हल नहीं निकाला जाता और एक समय पर वो बहुत बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। या फिर जब दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते, पति पत्नी, जब छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाया नहीं जाता ना, तो वो धीरे धीरे बड़ी परेशानियों का रूप ले लेती हैं। संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए, रिश्तों में खुलकर बात करना जरूरी है। अपनी भावनाओं को और अपनी समस्याओं को बिना जजमेंट के सुनाना चाहिए और समझना चाहिए और सुनना भी चाहिए। साझा लक्ष्यों पर ध्यान दें। पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं ना, वो साझा लक्ष्यों पर अगर काम करें तो ज्यादा अच्छे से चल पाते हैं। जब पति पत्नी एक ही लक्ष्य पर काम करते हैं तो एकता और भरोसा मजबूत होता है। दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझे, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। अगर गलती करते हैं तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। रिश्तों में निवेश करें। यहाँ निवेश से मेरा मतलब है थोड़ा टाइम निवेश करें। छोटी छोटी चीजें जैसे तारीफ करना, सराहना करना और आभार व्यक्त करना, इससे क्या होता है कि भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है और मजबूत बनता है। अभी हाल ही में देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक पति पत्नी की विवादास्पद वीडियो की कोई बात थी कि पति ने सोशल मीडिया पर अपनी पत्नी का जो आपसी संबंधों का कोई भी वीडियो था तो उसको वायरल कर दिया उन्होंने। तो उस पर सुनवाई करते हुए जो कोर्ट ने आरोपी पति को फटकार लगाई और कहा कि ऐसा करके तुम पति ने वैवाहिक जो रिश्ते हैं ना, उसकी पवित्रता का उल्लंघन किया है। विवाह के बाद जो पति होता है वो पत्नी का संरक्षक बन जाता है, मालिक नहीं बन जाता है। तो ऐसा ही जब एक पत्नी हर महीने क्या हर दिन का 5,000 रुपये जब मांगती है तो उसके लिए भी कोर्ट उनको फटकार लगाती है। आप जानते हो ना, ये भी कहना चाहिए वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का हनन है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि पैसे लेकर साथ बिताना या दिन बिताना, इसका मतलब क्या होता है? तो कोई पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा होता है क्या? तो खैर, प्लीज अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखिए और ऐसी घटनाएं नहीं हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो पति पत्नी है ना, उनमें आपसी समझ, सम्मान, विश्वास और प्यार बना रहे और भावनात्मक समझ पर टिके रहते हैं ये रिश्ते। तो प्लीज अपनी भावनाओं का कहना चाहिए एक दूसरे से शेयर करें और एक दूसरे का ध्यान रखें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज मस्त रहें, व्यस्त रहें,
कुछ ना कुछ जीवन में नया सीखते रहें और थोड़ा सा समाज में होने वाली घटनाओं के प्रति अवेयर भी रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।